अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। हज़रत हज़रात, इन दिनों पाकिस्तान के अंदर, बिलख़ुसूस पंजाब के अंदर एक वाक़े या एक हादसे को लेकर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी इससे मुतल्लिक़ बात हो रही है। यकीनन आप इस वाक़े से आगाह होंगे और इसके मुतल्लिक़ आप लोगों ने सुन रखा होगा। हाल ही में पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक बच्ची के साथ एक ज़्यादती के वाक़े को रिपोर्ट किया गया। इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो एक वाक़या है, ये एक झूठा और मनगढ़ंत वाक़या है, जिसे सियासत की नज़र किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे जो मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग हैं, जो हज़ारों की तादाद में जो तलबा और तलबात हैं, उनके जो प्रोटेस्ट हैं, जो उनके जो डिमांड्स हैं, वो जिस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं, उससे लगता यूँ है कि इस वाक़ये के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई सच्चाई ज़रूर छुपी हुई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सियासत को एक साइड पर रख कर ये सोचें कि अगर खुदा न ख़ास्ता ये हादसा हुआ है, तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत फ़िक्र अंगेज़ी वाली बात है, बहुत तशवीश वाली बात है कि ऐसे वाक़यात को होने से रोकना चाहिए और ऐसे वाक़यात को करने वाले, ऐसे हादसात को करने वाले जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ कर करार वाक़ई सज़ा दिलवानी चाहिए। इस वाक़ये की थोड़ी-सी मैं आपको जो ब बात जो हुई है वो मैं बता देता हूँ। चूँकि तफ़सील आप लोगों ने पहले से सुन रखी होगी कि इसके मतलब कहा जाता है कि एक बच्ची जो एक कॉलेज में पढ़ने आती थी, उस कॉलेज की जिस वैन में वो आती थी, उससे कुछ जो वैन का को रेंट था, जो को किराया था, उसके मुतल्लक कोई बातचीत हुई थी और जो कार पार्किंग थी, जहाँ पे वो वैन पार्क करते हैं, वहाँ पे कुछ लेन-देन के मुतल्लक बात हुई और उसके मुतल्लक कहा जाता है कि बाकी तमाम स्टूडेंट जब वहाँ से चले गए, तो उसके बाद जो ड्राइवर था, उसने बच्ची के साथ ज़्यादती की। बहरहाल ये एक वाक़या है जिसको यूँ रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट और वहाँ की जो इंतज़ामिया है बकौल उनके कि ऐसा वहाँ पे कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त इस वाक़ये को लेके बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और तलबा और तलबात मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के वो बाहर निकल कर इस वाक़ये की मज़म्मत भी कर रहे हैं, इस पे एहतजाज कर रहे हैं और ये डिमांड करते हैं कि इस वाक़ये का जो मरकज़ी किरदार है, जो मुल्ज़िम है, उसको पकड़ कर करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उसके बरक्स हो यूँ रहा है कि जो पंजाब हुकूमत इस वक़्त हम लोगों के सरों पे मुसल्लत है, वो इस वाक़ये की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाए, वो इस वाक़ये को सियासी रंग देकर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किरदारों को सामने लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इस वाक़ये को झूठा करार देने की और इसको दबाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। अगर इस तरह के वाक़यात को इसी तरह सियासत की नज़र किया जाता रहा, तो खुदा न ख़ास्ता आइंदा आने वाले दिनों में हज़ारों बच्चियों के साथ, हज़ारों इज़्ज़तों के साथ इसी तरह दरिंदे खेलते रहेंगे और इस तरह के वाक़यात सियासत की नज़र होते रहेंगे। अगर हम सियासत को सियासत तक ही रखें और इस तरह के वाक़यात को एक इंसानियत के तौर पर लें और किसी भी किस्म की तफ़रीक किए बगैर ऐसे मज़लूमों का साथ दें, बच्चियों का, ऐसे लोगों का जो ऐसे दरिंदों की हवस का शिकार बनते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और इसको आपकी खिदमत समझा जाएगा। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे इस वाक़ये के अंदर अगर तो ये वाक़या हुआ है, इसमें कोई सच्चाई है, तो जो भी मुल्ज़िम है उसको करार वाक़ई सज़ा मिले और आइंदा आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी बच्ची के साथ इस तरह पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहीं भी कोई ऐसा ज़्यादती का वाक़या रूनुमा ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।